गांव अबूब शहर में छोटू सहारन को लगातार बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, जहां पर देर रात उनको ग्रामीणों की ओर से केले के फलों से तोड़कर खुला समर्थन दिया गया। जहां पर हम तस्वीरें आपको गांव अबूब शहर की दिखा रहे हैं, जहां पर सरपंच पद के कैंडिडेट छोटू सहारन को फूल मालाएं पहनाकर ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार तरीकों के साथ स्वागत किया गया। वहीं पर युवाओं में जोश देखने को मिला और छोटू सहारन आगे बढ़ो के नारे गूंजते रहे। इस मौके पर तमाम लोगों को संबोधित करते हुए छोटू सहारन ने कहा कि वो हमेशा तमाम लोगों के आभारी रहेंगे और उनको जो सेवा का मौका अगर इस बार गांव देता है तो गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने युवाओं को साथ रखने का वायदा देते हुए कहा कि सबसे पहले गांव में फैले नशे के खिलाफ अभियान चलाकर उन युवाओं को सबसे पहले समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास रहेगा जो किसी कारणवश नशे के आदी हो गए। साथ ही गांव में कमेटी बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और कई मिनटों तक जो पूरा पंडाल था वो छोटू राम के जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। साथ ही मीडिया से बातचीत में छोटू सहारन ने कहा कि वो कभी भी अपने जो जवानी के वक्त जब वो युवा टीम का हिस्सा होते थे उस वक्त गांव में किए गए सामाजिक कार्यों को नहीं भूल पाएंगे और जो लोगों ने प्यार आज तक उनको दिया है वो हमेशा उसके ऋणी रहेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से वादा किया कि वो सदैव उनके बीच में रहकर गांव के दुख सुख का हिस्सा बनेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई और गांव में पानी की निकासी के मुद्दे पर उन्होंने खुले दिल से बोलते हुए कहा कि लोगों के जन सहयोग से सबसे पहले गांव अबूब शहर की सबसे बड़ी समस्या का अंत किया जाएगा। इस मौके पर उन्हें 2 स्थानों पर बड़ा जन समर्थन मिला, जहां पर दोनों ही स्थानों पर छोटू सहारन को केले के फलों से तोड़कर उनको खुला समर्थन दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में तमाम लोगों ने बताया कि छोटू सहारन ही उनके गांव का विकास कर सकते हैं और गांव ने भी इस बार मन बनाया है कि एक अच्छे कैंडिडेट को ही आगे लाकर उसे गांव का सेवक बनाया जाए। वहीं पर बातचीत में छोटू राम सहारन ने तमाम लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि हमेशा मैं उनकी उम्मीदों के पार काम करूंगा, बल्कि इसे सेवा के तौर पर निभाते हुए गांव के सुख समृद्धि खुशहाली के लिए प्रयासरत रहूंगा। आपको बता दें कि लगातार धुआंधार प्रचार छोटू राम सहारन की ओर से किया जा रहा है और गांव में उनको भारी समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा। सभी को राम राम, सत श्री अकाल एवं प्रणाम। आज मुझे खुशी है कि यहाँ सभी मेरे भाई, भतीजे, बुजुर्ग और माताएं बहनें भारी संख्या में पहुंची हैं। यहाँ सबका मैं आने पर धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको मेरा जीवन का परिचय छोटा सा बता भी चुका हूँ और आपके सामने हूँ। और गांव में रहता हूँ तो गांव में ऐसा कोई नहीं है कि जो एक दूसरे के पूरे परिवार को ना जानता हो। छोटी उम्र में मैं यहाँ क्लब बनाए थे। क्लब में उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी के सारे प्रोग्राम होते थे, फंक्शन होते थे। उसमें मैं क्लब का प्रधान था। गांव से चंदा इकट्ठा करके सारा वो फंक्शन करवाता था। उसमें गरीब बच्चों को कापियाँ किताबें जो अच्छे खेलों में पढ़ाई में आते थे तो उनकी मदद की जाती थी। गांव में उस गरीब कोई भाई बंधु था, सर्दी के कपड़े बांटने का वो सारा काम करता था। आंखों के कैंप भी लगवाए और भी बहुत से सामाजिक कार्य मैंने उस समय भी करवाए। मेरे पिता को आप सभी गांव वालों ने 2 बार निर्विरोध इस गांव का मुखिया बनाया, जिस पर मुझे भी, आप सभी पर भी गर्व है और मुझे मेरे पिता पर भी गर्व है कि आपने उनका अभी आज आप लोग भी उनके नाम को इतने साल हो गए बड़ा याद करते हैं। हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि हम एक ऐसे पिता की संतान है। उन्होंने मुझे अपने साथ उस समय सामाजिक कामों में लगाया और ये सामाजिक काम उनकी प्रेरणा से मैंने शुरू किए। आपके पड़ोस में कई साथी मेरे उस समय क्लब में सहयोगी थे, सबने साथ मिलकर काम किया।
मैंने हमेशा खुद सेवा की, अपने हाथों से कोई भी होता था काम, मैंने निसंकोच कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है। उसके बाद 23 साल हो गए मुझे, कोई भी गांववासी ये बता दे कि मेरे पास आया हो, मेरे से होने वाला काम मैंने कभी मना किया हो। मेरी गाड़ी अगर घर पर थी तो मैंने किसी से तेल भी डलवाया हो, बता दे। किसी की भी मदद की, आप सभी के सामने सीना ठोक के बोलता हूँ कि किसी से कभी 1 रुपया लगने दिया हो, किसी का 1 रुपया लगवाया हो तो मेरे सामने अभी सभा में खड़ा होकर बोलते भी हमारा वहाँ ये छोटू राम ने अपनी जेब से नहीं लगाया या हमारा कहीं नाजायज खर्चा करवा दिया। ये मैं दावा करता हूँ, मैंने किसी का कभी बुरा किया हो, किसी को गलत बोला हो, किसी से झगड़ा भी किया हो, कोई भाई खड़ा होकर के बिल्कुल बताना। मैंने आपस में प्यार भाईचारा बना के रखा है। गांव में जब भी कोई पंचायत आई मेरे पास, मैंने हमेशा परिवारों को जोड़ के रखने की कोशिश की। कोई पक्ष ये आके बता दे कि मैंने किसी को उकसाया हो या मैंने कोई परिवार में कोई समस्या पैदा की हो। मुझे ये मेरे पिता से, मेरे दादा से प्रेरणा मिली हुई है। गांव में मैंने, आज तो चलो सरपंच सभी को पता है कि मैं इच्छुक भी नहीं था कभी लड़ने का, और मुझे खड़ा आप लोगों ने किया है। आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, जिसके लिए आपका मैं आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। ठीक है ना, वो सवाल करो, मैं फिर ये गारंटी देता हूं कि गरीब परिवार में डिपो दिया जाएगा। आप भाई बंधु जिसको चाहोगे उसको, पहले भी आप लोगों ने जिसको चाहा, मैंने अपने किसी निजी को तब भी नहीं दिलवाया, तब भी एक गांव के आम आदमी को, जो गरीब हकदार मेरे को लगा, जिससे मेरा कोई ज्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं था, मैंने उसको दिलवाया। आगे भी आपको जो लगेगा कि वास्तव में ये गरीब आदमी है, उसकी रोजी रोटी किसी प्रकार चल सकती हो, उस आदमी का हक बनता है, उसको दिलवाने में मैं पूरा योगदान करूंगा, उसके लिए पूरे प्रयास करूंगा। दूसरी बात है अड्डा रोड़ी की। अड्डा रोड़ी आप उनसे पूछना जो उम्मीदवार आए कि ये अड्डा रोड़ी खुलवाई किसने, अड्डा रोड़ी बनवाई किसने, ये सवाल जरूर करो। समस्या ये है कि हम सवाल नहीं करते। जो आदमी गलत काम करते हैं उनसे आप कोई सवाल नहीं करते। अड्डा रोड़ी खुलवाई किसने ये पूछना, अगर आपके पास सवाल का जवाब ना हो तो मुझे बुला लेना, मैं आकर के ये बता दूंगा। अब भी मेरे से पूछ लेना कि किसने खुलवाई है। हमने फिर भी प्रयास करके उस अड्डा रोड़ी को बंद करवाया, जिसमें भाई दर्शन सिंह ने भी बड़ा योगदान दिया था उसको बंद करवाने के लिए। दोबारा उन्हीं ताकतवर लोगों ने आकर के जबरदस्ती वो अड्डा रोड़ी दोबारा चालू करवाई। उनकी सरकार है, मैंने तो मौजूद जो अभी सरपंच था पीछे, उनसे निवेदन करके रेजोल्यूशन भी डलवाया कि अड्डा रोड़ी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। समस्या ये आ गई कि इन्हीं लोगों ने एतराज कर दिया। सरकार के नुमाइंदों से आप पूछना, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, कि आपने उस अड्डा रोड़ी को बदलवाने के लिए कोई सरकार से प्रयास करवाए क्या? प्रयास तो वो क्या करवाते बदलवाने के लिए, इस अड्डा रोड़ी को दोबारा चालू करवा दिया। तो मैंने ये काम किए हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है नशे का, जो आज समस्या बड़ी भारी। कोई भी भाई ये कह दे, मैं तो खुद चाय नहीं पीता, सबको पता है इस गांव में ज्यादातर, मेरे साथ रहने वाला कोई भी किसी प्रकार का नशा करने का आदी हो तो मुझे बता देना। नशे की समस्या को आप सभी भाई बहनियों के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ कोई साथी घोषणा करके गया था, चुनाव के चक्कर में भी मैं 2 दिन में चिट्टा बंद करवा दूंगा। सरकार में उनकी ताकत भी है, क्या वो बंद करवा पाए? क्या उन्होंने कोई प्रयास किया? घोषणा करके चले गए, फिर वो आपके पास वोट मांगने आएंगे। आप उनसे सवाल करना कि झूठी घोषणाएं अभी आप कर रहे हो, आपकी घोषणा झूठी साबित हो गई, आगे आपसे उम्मीद क्या है? बनने के बाद तो आप सुन भी नहीं सकते हमारी। कोई भाई बंधु मेरे पास कभी भी किसी भी समय आया हो, किसी ने मुझे रात को भी फोन किया, मुझे ये बता दे कि मैंने जो मेरे बस में थी उसकी समस्या का समाधान नहीं किया हो, मेरे को बता देना। 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है, कभी भी मेरा फोन बंद नहीं मिलता। नशे की समस्या पे मैं कहना चाहूंगा कि किसी को ये लगता हो कि वो मेरा कोई संपर्क में है, मतलब किसी भी तरह से मेरा वो संपर्क में है, या वो चाहे छोटा है ताकत में या बड़ा है, बिल्कुल मैं ठोक के कहूंगा
कि नशे में आप मेरा सहयोग करना, मैं किसी भी हालात में उसके बिल्कुल विरुद्ध डट के आपके साथ कराऊं और कार्रवाई करवाऊंगा। मैं ये मेरा दावा है, ना मैंने कभी झूठ बोला है और ना बोलूंगा। इसके सबूत भी आपको देता हूं। गांव में मैंने चिट्टा बेचने वाले 3 लड़के पकड़वाए भी हैं। एक एक का नाम गिना दूंगा, कईयों को तो मैंने बता भी चुका हूं। फिर भी आप कोई भाई बेली पूछना चाहो तो मुझसे पूछ लेना। मैं हर काम कानून के दायरे में करता हूं, कानून की पालना करता हूं, वकील हूं, कानून जानता हूं और कानून के दायरे में रह करके मैंने हमेशा काम करवाए हैं। भारी जन समर्थन मिला है जी। और इसके लिए कैसा रुझान गांव के आपको देखने को मिल रहा है? गांव का रुझान बहुत बढ़िया है, अच्छे वोटों से जीतेंगे। और गांव से रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस है, खास करके गरीब जनता के साथ। कितना का आश्वासन मिल रहा है लोगों की तरफ से आपको? हमें कम से कम 1000 वोटों से जीत मिलेगी। थैंक यू। एडवोकेट छोटूराम जी सहारण हाँ जी। सरपंच पद के उम्मीदवार बने हैं, तो गांव को कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह का आश्वासन? मैं कहता हूँ 100% रिस्पांस मिल रहा है। और छोटूराम सहारण जो है वो एडवोकेट जो है वो आज हमारे गांव का बहुत बढ़िया विकास कराएंगे। उसके लिए मैं स्पेशल फॉरेन से आया हूँ सर। मैं ओमान कंट्री में रहता हूँ, मेरा क्लास फेलो है, मैं साथ उसके साथ पढ़ा हूँ लिखा हूँ, मेरे साथ मैं खेला हूँ कूदा हूँ उसके साथ, ठीक है जी। वो मेरा क्लास फेलो आज भी छोटूराम सहारण उसके लिए जितना भी गांव है उसका पूरा का पूरा शौक दे रहा है। आपने गांव की गली गली घूमकर देखा, यस सर। ओवरऑल आपको क्या मिला, किस तरह का इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मैं कहता हूँ कि जो उनके पिताजी थे उनसे भी ज़्यादा इन्होंने बगैर पॉलिटिक्स इनके पास मतलब कोई ऐसा नहीं है भी इन्होंने कोई पॉलिटिक्स खेला हो किसी से, नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी से आया हो उन्होंने काम करवाया गांव का। आज भी हम जिम्मेदार, हम भी, मैं छोटा सा था जब 26 जनवरी हम करवाते थे, हमारे साथ प्रधान इनको हमने चुना था और 26 जनवरी हम विकास का कार्य करवाते थे, गाँव से चंदा ले लेके 26 जनवरी हम करवाते थे। मैं उनके साथ रहा हूँ, मेरे और भी साथी हैं और भी भाई हैं उनके साथ, उसके साथ पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ किया है। उनकी जीत के लिए आप कितने का आश्वस्त हैं? मैं कहता हूँ मैं 100 क्या 200%। थैंक यू। संसार जीतेगा, पहले नंबर आंगू है। आज बताई सरपंच बना दिया। और सरपंच साहब सच्चा बात। छोटूराम सहारण के बारे में हाँ जी। कैसा माहौल देखने को मिला? ਗਾਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਵਾ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਆਇਓ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਛੋਟੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੂਰਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਊੜ ਮੁੜਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਏ, ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਿਤ ਆਪਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਅੱਜ ਛੋਟੂਰਾਮ ਸਹਾਰਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋਨੇ कैंडिडेट है नहीं ना, पैर हल्के भी नहीं। समर्थन उनको आपके द्वारा दिया गया है, तो कैसा आप माहौल देख रहे हैं गांव के अंदर? सर अच्छा है, उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी से, अगर बच्चे ने उंगली पकड़ ली ना उनके साथ चलते हैं। अगर गांव अगर चाहते हैं, मान लो बलदेव सहारण की जब चाहता है तो गांव एडवोकेट वकील छोटूराम सहारण को जिताएं भारी वोटों से। तो अगर छोटूराम सहारण ऐसा आदमी है, गरीब आदमी के साथ चलने वाला, गरीब और अमीर हो सबके साथ चलता है, उसने कभी सोचा नहीं। आज गांव के अंदर आप पूरी ओवरऑल गांव में रह रहे, तो गांव में कैसा माहौल आपको क्रिएट हो रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी,
गरीब हर बच्चा, जैसे बलदेव सारंग के बच्चे की उंगली पकड़ ली बच्चे ने, उसके साथ चल पड़ा। तो आज बच्चा करेगा छोटू राम सारंग जिंदाबाद, छोटू राम सारंग जीतेगा, भारी वोटों से जीतेगा। आप इनके जीत के लिए कितने का आश्वस्त हैं? बहुत ज्यादा भारी वोटों से जीतेंगे, 1900 वोटों से जीतेंगे ये, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है कि छोटू राम सारंग अच्छे आदमी है, वकील भी है, सब कुछ जानते हैं, उनको जिताना गांव का इज्जत है। थैंक यू। आपको भारी समर्थन मिल रहा है जिसका जो हम आपके बिल्कुल हमारे सामने है। तो सर कैसा रिस्पॉन्स गांव में आपको मिल रहा है? आपके सामने है जी, आपने देखा होगा इस प्रोग्राम में कितनी भारी भीड़ थी और लोगों में कितना उत्साह था। और मैं गांव का बड़ा धन्यवादी हूं कि गांव ने मुझे इतना प्यार दिया है और गांव ने हमेशा ही हमारे परिवार को इसी तरह प्यार और आदर सम्मान दिया है। हमने भी पूरे गांव को इसी प्रकार आदर सम्मान दिया है। हमारा आपस में भाईचारा है जो हमेशा बना रहेगा जी। सर आज जहां हम जिस जगह पे आके उपस्थित हुए वहां पे फौरन से भी लोग आपका समर्थन करने के लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके बारे में सर आपका कहना है? बिल्कुल, मैं उन सभी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझमें कुछ ऐसा देखा कि जो मतलब इतना मेरा समर्थन कर रही हैं जी। सर डोर टू डोर आपका कैंपेन चल रहा है, हाँ लोगों जी। की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? बहुत बढ़िया जी, जितना कहूँ उतना बढ़िया मिल रहा है। और ग्रामीणों की तरफ से आश्वासन सर? डोर टू डोर। आश्वासन नहीं, ग्रामीण मेरे साथ खूब खुलकर डटे हुए हैं जी। थैंक यू सर।